श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 31वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 31 माही निराश हो बहुरी यमुना तट आए, करत प्रार्थना प्रेम सो प्रकट हो उदय दुराए। इसके उपरांत संपूर्ण गोपी कहने लगी कि प्रीतम, तुम्हारे जन्म लेने से यह ब्रज अत्यंत शोभायमान लगता है और आपके प्रकट होने के कारण यहाँ लक्ष्मी जी सदा वास करती हैं। इस प्रकार सब ब्रज में आनंद हो रहा है। हे प्यारे, तुम्हारे ही दिए प्राण धारण किए तुम्हारी दासियां तुम्हें ढूंढती फिरती हैं। हे सूरतनाथ, शरद ऋतु के सरोवर में भले प्रकार उपजे श्रेष्ठ कमल के भीतर की शोभा को चुराने वाले तुम्हारी दृष्टि की बिना मोल की हम दासी हैं। सो उनको तुम क्या मारते हो? यदि तुम कहो कि हम क्या मारते हैं तो क्या शास्त्र से ही मारते हैं, दृष्टि से नहीं मारते? क्या इसी से तुमने दृष्टि से हमारे प्राण हर लिए हैं? उनके देने के कारण शीघ्र हमें दर्शन दो। इसी प्रकार हमारे नेत्र चोर तेरी रूप माधुरी की लूट में पड़े हैं। पैर आप ही बंद गए हैं। कपोलों को देख, फिर उससे भी सुंदर नासिका में लगे, फिर अधर चिबुक में गए। सब अंग एक से सुंदर हैं, हम भले प्रकार देखने भी न पाई। अब तो हमारे नेत्र तुम्हारे रूप में बंध गए हैं, इस कारण छूट नहीं सकते। हे लाल, आपने बारंबार मृत्यु से रक्षा की, अब क्यों कामदेव को भेजकर दृष्टि मारते हो? क्योंकि विष के जल से मृत्यु थी, उससे रक्षा की, फिर अगासुर से बचाया। इंद्र ने महाघोर वर्षा और पवन चलाया, उससे रक्षा की। बिजली की आग तथा वृषासुर से बचाया। मय के पुत्र व्योमासुर से और अन्य समस्त भय से बचाया। फिर अब किस लिए हमको छोड़ते हो? तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, क्योंकि यशोदा के पुत्र होते तो माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा कुछ तो अपनी जाति का पक्ष आता। सब देहधारियों की बुद्धि के साक्षी हो। ब्रह्मा ने विश्व रचने को जब प्रार्थना की, तब हे कृष्ण, तुम यादवों के कुल में प्रकट हुए, और जब ब्रह्मा जी ने आपको रक्षा करने के लिए कहा, तब उसने यह कह दिया होगा कि सबकी तो रक्षा करनी और गोपियों को जला जला कर मारना। सो ब्रह्मा तो ब्राह्मण हैं और इस कारण वह ऐसा अधर्म क्यों बतावेंगे? हे यादव श्रेष्ठ कांत, संसार के भय से तुम्हारे चरण सेवन करने वाले जो पुरुष हैं, उनको अभयदाता, कामनाओं के देने वाले और लक्ष्मी का हाथ पकड़ने वाले जो तुम्हारे हस्त कमल हैं, सो हमारे माथे पर धरो। हे सखे, हे वीर, हे ब्रजवासियों का दुख हरने वाले, अपने जनों का गर्व दूर करने वाली तुम्हारी मुस्कान की हम दासी हैं, उनका सेवन करो, क्योंकि पहली स्त्रियां हम हैं। उनको अपना मुख कमल दिखाओ। प्रणत अर्थात नम्र देहधारियों के पापों को दूर करने वाले, गायों के पीछे चलने वाले, शोभा के स्थान काली के फण पर नृत्य करने वाले आपके चरण कमल हैं, उनको कृपा पूर्वक हमारे कुचों पर धरकर काम की व्यथा दूर करो। हे कमल दल लोचन, हे वीर सुंदर वाक्य वाली, गंभीर वाणी से मोहित हुए हम दासियों को अधरामृत पिलाकर जीवन दान दो। आपके विरह में हमारे प्राण जा चुके हैं, परंतु आपके कथा अमृत को पान करते हुए सुकृति जनों ने हमें बचा लिया। क्योंकि संसार में तृप्त पुरुष को जिलाने वाले ब्रह्मा दिग्गज की स्तुति करे, ऐसे पापों को दूर करने वाले मंगल रूप शांत तुम्हारी कथा रूप अमृत को जो पुरुष पृथ्वी में कहते हैं, वे बड़े दाता हैं। जब तुम्हारी कथा कहने वाले धन्य हैं, जो तुम्हारा दर्शन करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। इससे अब दया करके दर्शन दो। हे सौम्य, हे कपटी, तेरा मुस्कान सहित मुख, प्रेम भरी चितवन और ध्यान में मंगल रूप तुम्हारा विहार, हृदय को स्पर्श करने वाली एकांत की बातें हमारे मन को क्षोभ करती हैं। हे नाथ, जिस समय गो चराने को आप ब्रज से जाते हो, तब तुम्हारे कमल के तुल्य सुंदर चरण कांकरी तृण अंकुर लग कर कष्ट पाते हैं, इसलिए हे कांत, हमारा मन चंचल होता है। सो इस प्रकार प्रेम रखने वाली दासियों पर भी आप दया नहीं करते। या एक शंका उत्पन्न
उत्पन्न होती हैं कि स्त्रियों के स्तनों को पुरुष हाथ से स्पर्श करता है तो स्त्री को सुख होता है, कुछ पुरुष के चरण स्पर्श से सुख नहीं होता। तब गोपियों ने कृष्ण के चरण अपने स्तन पर स्पर्श होने की क्यों याचना की? महाराज, आप अपने चरण हमारे सबके स्तनों पर अर्पण करो। जो कोई कहे गोपी काम से आतुर थी, उनको पद का और हाथ का स्मरण न रहा, इसलिए चरण की याचना की, तो फिर कृष्ण के दूसरे अंग की याचना क्यों नहीं की? अकेले चरणों की ही सब देह में से याचना क्यों की? उत्तर है, गोपियों ने सुना था और देखा भी था कि श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से कालीय नाग का जहर नष्ट हो गया, कालीय नाग निर्विष हो गया। इससे जो हमारे सबके स्तनों पर श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श हो जाए तो हम सबके कामदेव का नाश हो जाए, क्योंकि काली के गरल से काम बड़ा नहीं है। कामदेव का नाश होने से सब संसार की बाधाएं छूट जाएगी। इसलिए गोपियों ने श्री कृष्ण के चरणों को अपने स्तनों से स्पर्श करने की याचना की, क्योंकि गोपी तो वेदों की ऋचा हैं। गोपी वेदों की ऋचाएं हैं। वेदों की ऋचाओं ने गोपी के रूप में जन्म लिया। संध्या समय नील केश से ढके गोरज से धूसरित कमल के समान मुख को धारण कर बेर बेर दिखा के हे वीर, हमारे मन में कामदेव को उत्पन्न करते हो, परंतु संग नहीं देते, यही तुम्हारा निश्चय कपट है। हे काम की पीड़ा को दूर करने वाले, आप नम्र देहधारियों को कामनाओं के देने वाले, जिनका ब्रह्मा जी ने पूजन किया, पृथ्वी को शोभायमान करने वाले, आपत्ति में ध्यान से ही पीड़ा दूर करने वाले, सेवा में सुखरूप, ऐसे अपने चरण कमलों को हमारे कूचों पर धरिए। हे वीर, हे वीर, काम को बढ़ाने वाला, शोक को दूर करने वाला, स्वर भरी बजती हुई बांसुरी, भले प्रकार चुंबित मनुष्यों के चक्रवर्ती, आदि सुख का भुलाने वाला एवं सुखदायक आपका अधरामृत है, सो हमारे रोग शांत करने को दीजिए। हे कृष्ण, यह औषध मिलने से हम भली हो जाएंगी, और जो तुम दवा का मोल मांगो तो दमड़ी की बांझ की वंशी, जिसे दिन रात मुख पर धरे रहते हो, वह तुम्हें क्या मोल देती हैं? और जो तुम कहो कि तुम कुपथ्य करती हो, अर्थात तुम अभी गैया मैया भाई और पत्यादिकों की वासना का कुपथ्य करती हो, अतः कुपथ्य करने वाले को दवा न देनी चाहिए। सो हे प्यारे, तुम्हारी औषधि यह सब दूर कर देगी। तुम हमें पिलाओ तो सही। जब तुम दिन के समय वन में जाते हो तब तुम्हारे देखे बिना आधा क्षण युग के समान व्यतीत होता है, यह तो बिना देखे का दुख कहा। और जब घुंघरारे केशों से युक्त तुम्हारे मुख कमल का दर्शन करती हैं, उस समय पलकों का बनाने वाला ब्रह्मा हमें मूर्ख विदित होता है, क्योंकि पलकों से दर्शन में बाधा होती है, यह दर्शन में दुख है। और 6 वर्ष की हमारी ननद जब अपनी माँ से जाकर कहती हैं कि देख रही माँ, भाभी उस नंद के पुत्र को देखने गई हैं, तब शास्त्रार्थ दिखाती हैं दूसरे ब्रह्मा वेर पड़ा है, अपनी 8 आंखें बनाई, हमारी 2 हुई और उस पर भी पलक लगा दिए हैं। पति पुत्र और वंश के बंधु बांधवों को त्याग तुम्हारे गीत से मोहित होकर हम तुम्हारे पास आई थी, और गाने की गतों को और हमारे आगमन को जानने वाले हे अच्युत, हम तुम्हारे निकट आई हैं। सो हे कपटी, रात्रि में आई हुई स्त्रियों को तुम बिना ऐसा कौन है जो त्यागेगा? कामदेव का प्रकट करने वाला एकांत का संकेत देख और हंसी सहित मुख तथा प्रेम की चितवन देख और लक्ष्मी के रहने का स्थान तुम्हारा वक्षस्थल देखकर हमको बड़ी चाहना हुई है, एवं हमारा मन भी मोहित हो गया है। अंग अर्थात हे श्री कृष्ण, तुम्हारा प्रकट होना ब्रजवासी और वनवासियों के दुख का दूर करने वाला है तथा अतिशय करके विश्व का मंगल रूप है। इस कारण तुम्हारे दर्शन बिना व्याकुल हमें अपने भक्तजनों के मन की पीड़ा दूर करने वाली गुप्त औषधि दो कृपणता मत करो। यह हम जानती हैं कि इस औषधि को तुम ही जानते हो। कठोर स्तनों पर तुम्हारे चरण कमलों को हम भय से धीरे धीरे धारण करती हैं, क्योंकि कहीं कोमल चरणों में गड्ढे न पड़ जाएं और तुम
उन चरणों को वन में उठा उठा कर फिरते हो, क्या चरणों में कांटे कंकड़ी लगकर खेद नहीं होता? जब यह विचार करती हैं तो तुम्हें अपना जीवन मानने वाली हमारी बुद्धि मोहित हो जाती है, परंतु जब पुकार कर इतना तो कह दो कि अरे गोपियों तुम कहाँ हो, मैं तो पुली में लताओं के नीचे सुखपूर्वक बैठा हूँ। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायां रासक्रीडायां गोपी गीतम नामेकत्रिंशो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, बजरंग बली की जय।